नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पज्ञां हिताय। कर्ता, कर्म, क्रिया, इन तीनों को परिभाषित आत्मख्यातिकार किस प्रकार करते हैं वह कलश में अभी देखेंगे हम। कर्ता की परिभाषा हमने देखी थी, जो कार्य रूप परिणाम है उसे कर्ता कहते हैं। कर्म की परिभाषा हमने देखी थी, जिस पर्याय रूप कर्ता परिणाम है, जिस भाव रूप कर्ता परिणाम है उसे कर्म कहते हैं। और इससे संपन्न को क्रिया कहते हैं। अच्छे से समझने के लिए मैं एक सूत्र आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे परीक्षामुख सूत्र का ये सूत्र है, आपके सामने है नहीं। दूसरे अध्याय का ये 7वां सूत्र होगा, देख लेना चाहिए। एक सूत्र यहाँ वहाँ, घटम अहम आत्मना वेद्मि। घटम अहम आत्मना वेद्मि, मैंने ज्ञान के द्वारा घट को जाना। चार चीजें, घटम अहम आत्मना वेद्मि, मैंने ज्ञान के द्वारा घट को जाना। मैंने कर्ता, घट कर्म, ज्ञान के द्वारा करण, जाना क्रिया। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों बात को? बहुत अच्छा। हालांकि आगे चलकर हमारे ग्रंथों में कहा है, प्रवचन सार के भी प्रकरण में कहा गया है, शायद 36 गाथाओं के आसपास होना चाहिए, जहां पर यह कहा है, देवदत्त ने कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ को काटा। ये तो कहना फिर भी संभव है, क्योंकि वहां पर कुल्हाड़ी और देवदत्त अलग अलग चीज है। बट आत्मा ने ज्ञान के द्वारा वस्तु को जाना कहने का क्या उचित है? क्योंकि आत्मा और ज्ञान अभिन्न ही तो है। उनमें द्रव्य पर्याय का भेद करके बोला बस जा रहा है, क्योंकि वस्तु कथनचित भेद रूप है और कथनचित अभेद रूप है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है पाठशालाओं में, मैं आत्मा हूं, मैं जानता हूं, मैं ज्ञान के द्वारा जानता हूं। कर्ता, कर्म, कर्म तो एक दूसरा पक्ष आएगा, बट कर्ता, करण और क्रिया यह सब अभिन्न है, एक ही वस्तु में घटित हो रहा है। और खरेखर जिस कर्म को जानता है, ऐसा कहा जाता है, परमार्थ से हमारे ग्रंथ यहां तक कहते हैं, उस घट को नहीं जान रहे हो तुम। हमारे ज्ञान पर्याय में जो घट की झलकन आई है उसी को जानता है परमार्थ से आत्मा। आत्मा परमार्थ से पर को नहीं जानता, पर संबंधी रिफ्लेक्शन को जानता है जो अपनी ही पर्याय में आया है। इसलिए वह पर संबंधी अपनी ही झलकन को, पर संबंधी अपने में हुई झलकन को ही जानता है। कितने जन समझ रहे? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की क्या परिभाषा की जाती है?
टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोकशाही की क्या परिभाषा करते हैं बच्चों? कह रहे ना, लोगों ने लोगों के द्वारा लोगों के लिए स्थापित किया गया राज्य, इसे लोकशाही कहते हैं। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आत्मा ने ज्ञान के द्वारा आत्मा को ही जाना। गेटिंग एनीवेयर। एक कलश 51वां थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आत्मख्याति का, पेज 190। कोटा से छपी प्रति है ये समय सार की। कलश आत्मख्याति का 51वां कलश हम पढ़ेंगे, पेज 190। मिल गया हो तो जरा हाथ ऊपर करिए, बहुत अच्छा। अब मैं कलश को यहां से पढ़ लेता हूं। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया। यह परिणमति सकर्ता, कर्ता किसे कहते हैं? जो परिणमता है। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणाम भवेतु तत्कर्म, और जो परिणाम है वो कर्म है। यह तीसरा चरण। पहला चरण क्या हुआ? यह परिणमति सकर्ता। दूसरा चरण, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म। तीसरा चरण, यह परिणति क्रिया सा। यह परिणति क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया, तीन की बात की। कर्ता कौन? जो परिणमता है वो कर्ता, परिणाम है वो कर्म, परिणति है वो क्रिया। कितने जन समझ रहे हैं? अभी परीक्षा मुख सूत्र में कितने की बात कर रहा था मैं वहां पर? परीक्षा मुख सूत्र का एक सूत्र बोला था, वहां पर कितने की बात कर रहा था? 4। किस किस की? कर्ता, कर्म, करण, क्रिया। शाबाश, इन्हें दे दो भैया 3 पॉइंट। हम 4 की बात कर रहे थे वहां पर। घटम अहम आत्मना वेदमी, मैंने ज्ञान के द्वारा घट को जाना। यहां पर 3 को परिभाषित किया है, कर्ता, कर्म, क्रिया। यह परिणति सकर्ता, यह परिणमति सकर्ता, यह परिणामो भवेतु तत् कर्म, यह परिणति क्रिया सा। आगे लिखते हैं त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया। ये 3 अलग अलग होने पर भी वस्तुतया ये भिन्न नहीं है। मतलब ये 3 भी है और कथनचित ये 1 भी है। ये भेद भी है और अभेद भी है। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे हमारे नाक, कान, आंख अलग अलग है कि एक है? किसी अपेक्षा से एक है, किसी अपेक्षा से अनेक है। हमारा नाक भी दर्द हो, आंख भी दर्द हो, पेट भी दर्द हो, पैर भी दर्द हो, कहेंगे तो यही कि मैं बीमार हूं, क्योंकि ये सब कुछ एक ही शरीर का तो पार्ट है। और इसमें से कुछ भी स्पेयर पार्ट ढीला हो जाए, गाड़ी तो गड़बड़ा जाएगी। कोई सिर दर्द से परेशान है तो वो कहते हैं सिर दर्द जैसी भयंकर बीमारी नहीं इस दुनिया में। किसी को साधारण दांत दर्द होने लगती है तो कहता है भैया तुम्हें क्या कहे, ऐसा लगता है दीवारों को धड़के दे दे। हाथी जैसा आदमी भी, हाथी जैसा विशाल प्राणी भी
दांत के दर्द को तो बर्दाश्त नहीं कर सकता और दुनिया भर सब बर्दाश्त कर सकता है। अब किसी के पेट में दर्द हो रहा तो वो उसकी समस्या की बात कर लेता है। anyway, 4 की बात हमारे हो गए। समय सार की इतनी सी बात पढ़नी थी, मैं पढ़ ली। परीक्षा मुक्त सूत्र का एक परोक्ष आधार दे दिया, ये जानकर कि यहाँ पर वो ग्रंथ होगा नहीं, होगा यहाँ पर ग्रंथ परीक्षा मुक्त सूत्र मुश्किल है। वहां पर और एक आगे का तुरंत सूत्र दिया है, कर्मवत कर्ता करण क्रिया प्रतीते, तुरंत आगे का सूत्र। जैसे कर्म का ज्ञान हो रहा है वैसे ही कर्ता का भी हमें ज्ञान हो रहा है, करण का भी ज्ञान हो रहा है, क्रिया का भी ज्ञान हो रहा है, युगपथ हमें सबका ज्ञान हो रहा है। यहां तक कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? यह एक प्रकरण। अभी दूसरे की ओर में पढ़ लेता हूं। यह आधार परिभाषाओं को दिखाने के लिए था। अब मैं 3 आधार ऐसे दिखाऊंगा, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय संग्रह और समय सार। 3 आधार मैं अभी ऐसे दिखाऊंगा जिसमें षटकारकीयता की बात उभर कर आएगी। अभी षटकारक की बात नहीं थी, 1-2 ही कारक की बात कर रहे थे, कोई 3 कारक की बात कर रहे थे। अभी 6 कारकों की बात प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, समय सार, तीनों में से मैं दिखाऊंगा। इन षटकारक की चर्चा करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है बस। लोक व्यवहार में यह कहा जाता है हम सब एक दूसरों के सहायक हैं। हम सामाजिक प्राणी होने से हम सबको एक दूसरों की जरूरत हुआ करती है। मैन इज अ सोशल एनिमल। यह तो समय समय की बात है। आज तुम्हारे ऊपर प्रतिकूलता है, कल मेरे ऊपर आ सकती है। और यही कहकर कहा जाता है किसी को क्यों नीचा देखना, किसी को क्यों चिढ़ाना। स्थिति जो उसकी है, थोड़ा सा माहौल मौसम बदल जाए तो तुम्हारे ऊपर ये बीत सकती है। इसीलिए क्यों न एक दूसरों को हम सहायता करते रहे। और एक दूसरों को सहायता किए बिना सामाजिक स्टेटस हो भी नहीं सकता, कोई गृहस्थ रह भी नहीं सकता। ऐसा कोई देखा है आपने जिसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़े? कितना भी पैसा लेके बैठे हो, फिर भी पैसा लेकर सामने वाला आदमी देने को तैयार चाहिए ना कोई चीज। आपको लगेगा क्यों नहीं होगा तैयार, वो देगा ही नहीं भोजन सामग्री उसे, तो वो क्या पैसा खा जाएगा क्या? जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए थे और मारे मारे वनों में भटकते थे अकबर से हार कर, कितने जन जानते इस बात को? वेरी गुड। तब यकीन नहीं मानेंगे बच्चों, सोने से रत्न भर भर के देने पर भी एक रोटी भी नसीब नहीं होती थी। दूर क्यों, 50-55 में अकाल पड़ा था भारत में, तो एक एक रोटी के दाम भी इस कदर बढ़ गए थे। तब कीमत समझ में आई थी करोड़पतियों को, ये करोड़ों का धन भी हमारे काम का नहीं है। उतना ही लिमिटेड अनाज है और अकाल पड़ गया। अब कितना भी पैसा दोगे तो सामने वाले बेचेगा क्यों? वो तो उसका जीवन चाहेगा ना। कितना भी आप तोलने को तैयार हो जाओ, फिर भी उसकी तैयारी चाहिए ना देने की। कितने जन समझ रहे हो मुझे? इससे निष्कर्ष क्या निकला, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जरा खड़े रहिए सभी जन। निष्कर्ष निकलता है इसका, सभी जन को सभी जन की आवश्यकता होती है जब तक हम समाज का हिस्सा होते हैं। जब भी कोई कार्य संपन्न होता है
तो संयुक्त सरकार के बीच में ही होता है। संयुक्त सरकार कितने जन समझते हैं? संयुक्त सरकार को कोएलिशन गवर्नमेंट है ना हमारी, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं उसको। गवर्नमेंट में थोड़ा यह पक्ष भी है, थोड़ा यह पक्ष भी है, थोड़ा यह पक्ष भी है, ऐसे दो पक्ष साथ में आकर फिर एक गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं क्लियर कट मेजॉरिटी के लिए। ऐसा होता है, उसे संयुक्त सरकार कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। यदि भी अलग अलग ही खड़े रहते तो क्या हालत होती? सभी जन मारे जाते, और एक साथ आने से क्या हो गया? सभी जन का लाभ हो गया। समाज में जब तक आदमी जीता है, हर एक को हर एक जन की जरूरत होती है। इसीलिए दो द्रव्यों का आपस में आपसी नजदीकी संबंध हुआ करता है। दो द्रव्य मैंने कहा वो जाति अपेक्षा से दो द्रव्य का, मान के चलो जीव और अजीव। वैसे द्रव्यों की संख्या अपेक्षा बात करना हो तो अनेक द्रव्यों की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे कपड़े की जरूरत है, मुझे भोजन की जरूरत है, तेल की जरूरत है, कंघी की जरूरत है, साबुन की जरूरत है। मैं तो नहीं लगाता, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये सब मैंने ना कंघी का प्रयोग करता हूँ, ना मैं तेल का प्रयोग करता हूँ, ना साबुन का। मैं तो एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ आपको। एक आदमी को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? बैठने के लिए उसे कुर्सी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए उसको। अभी घर चाहिए तो घर बनाने वाले की जरूरत पड़ती है, कभी इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ती है, कभी प्लम्बर की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार कोई भी कार्य संपन्न होता है तो कई जनों की उसमें जरूरत पड़ती है। मोटे मोटे तौर पर उन सामग्री को 6 में विभाजित किया, जिसे षट कारक कहते हैं। कितने जन समझ रहे हैं बात को? गुड 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 गुड। जैसे निर्वाण की प्राप्ति करने तो किसकी जरूरत है? कोई ये कहेगा उपदेश की भी जरूरत है, कोई कहेगा अच्छे संगठन की जरूरत है, कोई कहेगा चतुर्थ काल की भी जरूरत है। यह सब बहिरंग फैक्टर्स को बोला जाएगा। और फिर पुरुषार्थ की तो जरूरत है ही है। और पहली बात तो मुझे आत्मा होना जरूरी है उसके लिए। पुद्गल आदि तो कैसे क्या कर लेगा? इस प्रकार कई फैक्टर्स पर आधारित कोई भी फैक्ट हुआ करता है। इसे कहते भिन्न षटकार की व्यवस्था। क्या कहते हैं? उसी को कहते व्यवहार षटकार की व्यवस्था। इसमें एक द्रव्य को अथवा कोई भी कार्य संपन्न होने में कई द्रव्यों की जरूरत होती है। उन कई द्रव्यों को हम दो जातियों में विभाजित कर सकते हैं। जीव का काम करने के लिए उसे अजीवों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जैसे संगनन, जैसे उपदेश, जैसे काल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी कार्य संपन्न होना तो भिन्न षटकारकीयता की जरूरत होती है। भिन्न षटकारकीयता मतलब, व्यवहार षटकारकीयता मतलब बाह्य सामग्री की जरूरत होती है उसको। बाह्य सामग्री मतलब जैसे कर्ता कोई चाहिए, करण चाहिए, कर्म भले ही मेरे में से होना है, बट कर्ता कोई चाहिए, कोई करण चाहिए, कोई संप्रदान चाहिए, कोई अपादान अधिकरण आदि 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 आदि। ये भिन्न षटकार की व्यवस्था। इसे दुनिया मानती है, कहती है। हमारा चरणानुयोग भी इसे कहता है, मानता है। बट हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है, वे एक नई बात कहते हैं। वे ये कहते हैं कोई तुम्हें बिस्तर तो दे सकता है लाला, तुम्हें कोई निद्रा नहीं दे सकता, तुम्हें कोई साथ आकर बैठ सकता है, तुम्हारे मानसिक शांति नहीं दे सकता, तुम्हें खूब सारी भोजन सामग्री लाके दे सकता है, तुम्हें भूख नहीं दे सकता, तुम्हारी पीड़ा कोई हर नहीं सकता। तुम्हारे पीठ पर हाथ फेरने वाले मिल सकते हैं, सिर को सहलाने वाले मिल सकते हैं, लेकिन तेरा दुख दर्द तुम्हें ही निपटाना पड़ता है।
सुनिले है अठिले है लोग सब बांटने ले ही कोय, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। क्या कहा मैंने? रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। क्या कहना चाहते? अर्थ कोई बताएगा? अर्थ बोलो। मन की जो व्यथा है वो मन में ही रखो। क्यों? सुनिले है अठिले है लोग सब बांटने ले ही कोय। थोड़ी देर के लिए हा हा कह रहेंगे, पीठ पीछे यही लोग तमाशा करने वाले हैं। अच्छी थी ना झाकली मुठ 1.25 लाख अच्छी, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की अच्छी थी, तुम्हारी इज्जत थी। अब उसने 10 जनों में और कर दिया। और दुख तो वैसे कोई बांट नहीं सकता, तुम्हारा दुख तुम्हें ही टैकल करना पड़ता है। जैन दर्शन ये कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, जो परद्रव्यों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी बात आई थी। पहला पक्ष आया था भिन्न षटकार की अता का, व्यवहार षटकार की अता का। वो कौन से कार्य की बात थी? तो वो बाह्य कार्यों की बात थी। कह रहे घर की बात कर रहे थे तुम, प्लम्बर की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, वो तो पर द्रव्यों के कार्य के लिए जरूरत थी। लेकिन मेरे अंदर में सुख दुख विद्यमान होता है, उत्पन्न होता है, उसके लिए पर द्रव्यों का कोई हस्तक्षेप, सहयोग, सहभाग नहीं। अध्यात्म ये कहता है जैन दर्शन का, नास्ति सर्वोपि संबंध, किसी भी द्रव्यों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति करनी है, ना काल से कोई मतलब है। क्यों? अरे तीसरे काल में भी निर्वाण को प्राप्त हुए, नहीं पता क्या तुम्हें? हाँ यह बात तो है। ना ही कर्म भूमि की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कर्म भूमि का कोई व्यक्ति को कोई व्यंतर पूर्व भाव के बैर से उठाए और वो भूमि में ले जाए तो वो वहां से मुक्त हो सकता है बच्चा। वो भूमि से वैसे मुक्त तो नहीं होता। यही तो मैं कह रहा हूं, क्षेत्र बाधक कहाँ है, काल बाधक कहाँ है? मूल में तुम्हारा ही पुरुषार्थ मैटर्स। इसलिए कोई भी कार्य होता है, बात को कौन पूरा करेगा? बोलो। वह अभिन्न षटकारकों से ही होता है, वह निश्चय षटकारकों से ही होता है, परद्रव्यों से नहीं। इस प्रकार दोनों कथनों की संधि है, भिन्न षटकारकीयता की और अभिन्न षटकारकीयता की। व्यवहार षटकार की ये कहते हैं इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, ए की, बी की, सी की, डी की, ई की, एक्सेट्रा। लेकिन निश्चय षटकार के कहते मेरा काम होने के लिए जो दुसऱ्यावरी विषमला त्याचा कार्यभाग बुडाला। मराठी में कहावत है, कितने जन जानते बच्चों? जो दुसऱ्यावरी विषमला त्याचा कार्यभार ना, त्याचा कार्यभार बुडाला। मैं भी ज्यादा जानता नहीं, जितना सालों पहले सुनी हुई कहावत है सर। इसलिए दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए। इस प्रकार दोनों की संधि अभी करके दिखाई जाएगी, व्यवहार षटकारकीयता की और निश्चय षटकारकीयता की। लेट्स स्टार्ट। अब इसके लिए 2 आधार देखेंगे। पहले तो हम व्यवहार षटकारकीयता और निश्चय षटकारकीयता के लिए एक प्रवचन सार देखेंगे, 16वीं गाथा, और एक पंचस्तिकाय संग्रह देखेंगे, 62वीं गाथा। बट प्रवचन सार फिर 2 क्यों देखना है? इसीलिए प्रवचन सार देखना है शुद्ध पर्याय की सामग्री के लिए, शुद्ध पर्याय के भिन्न भिन्न षटकार के लिए। और पंचस्तिकाय संग्रह की 62वीं गाथा क्यों देखनी है? अशुद्ध पर्याय के भिन्न अभिन्न षटकारकों
को समझने के लिए। कौन रिपीट करेगा अभी मैंने जो कहा? बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप पीछे चलिए, उनको आगे आने दीजिए। गाथाओं का रेफरेंस दिए बिना कौन बताएगा क्या देखना है? क्या हमको गाथाओं का रेफरेंस नहीं चाहिए, केवल सब्जेक्ट। मैंने ये कहा, हम शुद्ध बैठिए, मैंने ये कहा हम भिन्न और अभिन्न षटकारकीयता का अभ्यास करेंगे कुछ उदाहरणों के द्वारा। इसके लिए हम देखेंगे प्रवचन सार में शुद्ध पर्याय में जरूरत कौन कौन से भिन्न षटकारकीयता की है और अभिन्न षटकारक से कैसे काम बनता है। और पंचास्तिकाय संग्रह से हम क्या देखेंगे? अशुद्ध पर्याय का कार्य कैसे होता है भिन्न षटकारकीयता से अभिन्न षटकारकीयता से। लीजिए प्रवचन सार आपके सामने है, 16वीं गाथा खोलिए, पेज नंबर 26, जल्दी खोलिए। मिलने के बाद मुझे बताइए। मिल गई? गुड, शाबाश। 27 पेज पर आइए, जल्दी 27 पेज पर आइए। कितने जन आ गए 27 पेज पर? ठीक, मैं सीधा भावार्थ पढ़ता हूं। गाथा को तो देखना ही नहीं है, ना टीका को भी देख रहा हूं, मैं सीधा भावार्थ पढ़ता हूं। कर्ता कितने जन को मिला? शाबाश। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण नामक 6 कारक है। जो स्वतंत्र या स्वाधीनता से करता है वह करता है। देखो, मूल ग्रंथों में सेम बातें हैं। हम जो प्रवेशिका पढ़ रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस आता है मूल ग्रंथों को पढ़ने का। और जो इसमें मास्टरी करेगा प्रवेशिका आदि छोटी छोटी पुस्तिकाओं में, वो बेधड़क रूप से मूल ग्रंथों को वह पढ़ सकेगा। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वो कर्म है। साधक तम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान है। जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है। और जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह अधिकरण है। यहां तक कितने जन फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश। यही तो हम देख रहे हैं। विगत 2 कक्षाओं से हम यही देखते हैं। तीसरी कक्षा में केवल एक अभ्यास के रूप में ले रहा हूं। जहां अभी यहां पर मुद्दे की बात, जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि कहलाती है वहां व्यवहार कारक है। और जहां अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है वहां निश्चय कारक है। कितने जन इसे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश शाबाश, बढ़िया। व्यवहार कारकों का दृष्टांत इस प्रकार है। कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, दंड चक्र चीवर इत्यादि करण है। कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बनाता है, इसलिए जल भरने वाला संप्रदान है। टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसलिए टोकरी अपादान है। और पृथ्वी के आधार पर घड़ा बनाता है, इसलिए पृथ्वी अधिकरण है। यह सभी कारक भिन्न भिन्न है। अन्य करता है, अन्य कर्म है, अन्य करण है, अन्य संप्रदान, अन्य अपादान और अन्य अधिकरण है। कितने जन इस बात को समझ गए? परमार्थता कोई द्रव्य किसी का करता हरता। हाँ, अभी परमार्थता कहकर एक जर्क लिया जा रहा है। अब बेहतर होता यह एक पैराग्राफ होता। क्यों? अभी तक व्यवहार षटकारक की बात चल रही थी, अभी यहां से क्या चर्चा चलेगी? परमार्थ। परमार्थ मतलब निश्चय। निश्चय मतलब अभिन्न। अभी मैं और 2-3 पॉइंट देने वाला था जल्दबाजी में
भिन्न बोलिए, उन्होंने प्रॉम्प्ट किया, ठीक है, फाइनल राउंड तक आ गए थे। मैं सोच रहा था यार इसको मिल जाएगा अभी, ठीक है। परमार्थतः कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता, इसलिए यह छह व्यवहार कारक असत्य है। वे मात्र उपचरित असद्भुत व्यवहार से कहे जाते हैं। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारणपने का संबंध है ही नहीं। निश्चय कारकों का दृष्टांत इस प्रकार है। मिट्टी स्वतंत्रतया घट रूप कार्य का प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी करता है और घड़ा कर्म है, अतो घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही संप्रदान है। मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कर्म किया और स्वयं ध्रुव बनी रही, इसलिए वो स्वयं ही आपादान है। मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार निश्चय से छह कारक एक ही द्रव्य में है। परमार्थ तथा एक द्रव्य दूसरे की सहायता नहीं कर सकता है, और द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से अपने लिए अपने में से अपने में करता है, इसलिए निश्चय छह कारक ही परम सत्य है। कितने जन यहाँ तक समझ रहे हैं? अब ये तो हो गया उदाहरण में व्यवहार और निश्चय षटकारक। अभी सिद्धांत शुद्ध पर्याय में कैसे घटित करते हैं देखिए आप। उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण, इसलिए स्वयं ही छह कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती, इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक, केवल ज्ञान कहाँ पर बात आई? शुद्ध पर्याय भी केवल ज्ञान क्या? केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। कोई ये कहता बैठे पंचम चतुर्थ काल ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? हमेशा मैं कहावत कहता हूँ, बोलो जरा कोई। मैं क्या कर सकता हूँ, यही नहीं है, वही नहीं है, वही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए कहावत कहता हूँ मैं, बोलो नाचना है अंगन टेढ़ा। इंग्लिश में कहता हूँ, इन्हें एक पॉइंट दे दो वैसे, इंग्लिश में कहता हूँ और एक चीज बोलो, a bad workman always blames his tools। जो अच्छा कारीगर नहीं होता है वो हमेशा दोषारोपण करता है, अरे हथौड़ा ही ठीक नहीं, अरे यही ठीक नहीं, यही ठीक नहीं, यही ठीक नहीं, यही ठीक नहीं। जब दिमाग ठीक नहीं होता है तो सब अठीक दिखने लगते हैं। देखो, इसलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को केवल ज्ञान शब्द यहाँ पर आया, उससे क्या साबित हो रहा है? ये शुद्ध पर्याय की बात कर रही है। अभी आगे जो आधार पढ़ूंगा पंचस्तिकाय में, वो शुद्ध पर्याय के लिए नहीं होगा। केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही छह कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। यह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त होने से करने से केवल ज्ञान कर्म है, अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसलिए आत्मा स्वयं ही करण है। अपने को ही केवल ज्ञान देता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही संप्रदान है। अपने में से मति श्रुत आदि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए और स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसलिए स्वयं ही अपादान है। अपने में से ही अर्थात अपने ही आधार से अपने में से नहीं, अपने में ही अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। अपने में से होता तो फिर वो अपादान में चला जाता। इस प्रकार स्वयं छह कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है। शंभु शंभु कहते हैं ना लोग, शंभु, वो शंभु वर्ड नहीं, स्वयंभू स्वयंभू वर्ड है। वह लोक में बिगड़ा हुआ शब्द का प्रयोग करते हैं शंभु कहते हुए। स्वयंभू इज इंडिपेंडेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स,
एंड वो परमेश्वर ही हो सकता है। अथवा अनादिकाल से अति दृढ़ बंधे हुए द्रव्य और भावघाती कर्मों को नष्ट करके स्वयं आविर्भूत हुआ, अर्थात किसी की सहायता के बिना अपने आप ही स्वयं प्रकट हुआ, इसलिए स्वयं वो कहलाता है। प्रवचन सार कंप्लीट। अभी पंचास्तिका संग्रह को थोड़ा पढ़ेंगे, इसे ले लीजिए जरा कोई। पंचास्तिका संग्रह कितने जन के पास है? शेयर करो जल्दी। 3-3 4-4 जन मिलके एक में शेयर करो। बासठ भी गाते देखिए जल्दी। देखिए, समय के अभाव में मैं एक छोटा सा पैराग्राफ बस पढ़ रहा हूं। इस प्रकार जीव भी 105 पेज है मेरे इसमें। कितने जन है 105 पेज पर? ठीक है। इस प्रकार जीव भी भाव पर्याय रूप से प्रवर्तमान आत्मद्रव्य से कर्तृत्व को धारण करता हुआ, भाव पर्याय प्राप्त करने की शक्ति रूप से करणपने को अंगीकृत करता हुआ, प्राप्य ऐसी भाव पर्याय रूप से कर्मपने का अनुभव करता हुआ, पूर्व भाव पर्याय का नाश होने पर भी ध्रुवत्व का अवलंबन करने से जिसने अपादानपने को प्राप्त किया है, ऐसा उत्पन्न होने वाले भाव पर्याय रूप कर्म द्वारा समाश्रित होने से, अर्थात उत्पन्न होने वाला भाव पर्याय रूप कार्य अपने को दिया जाने से संप्रदानपने को प्राप्त होता है। धारण की हुई भाव पर्याय का आधार होने से जिसने अधिकरणपने को ग्रहण किया है, ऐसा स्वयं षटकारक रूप से वर्तता हुआ अन्य कारक की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए निश्चय से कर्म रूप कर्ता का जीव करता। ये अशुद्ध पर्याय कैसे घटित हुआ इसमें? यह ऐसे घटित हो रहा है, मैंने एक ही पैराग्राफ पढ़ा है। ये जीव और कर्मों की बात कर रहे हैं। कर्मों के निमित्त से जीव में जो भाव हो रहे हैं उस भाव की बात है। अशुद्ध लिखा नहीं है, लेकिन कर्म के निमित्त से जो भाव होता है कर्म के उद्देश्य से वो अशुद्ध ही भाव होता है। तो ये आपको सब भावार्थ वगैरह में पढ़ने मिल जाएगा। आप इसे शांति से सब पढ़ सकेंगे, भावार्थ भी पढ़ सकेंगे। 2-3 पेजेस का बड़ा लंबा चौड़ी टीका है। ये षटकारक का दूसरा उदाहरण हमारा पूर्ण हुआ। अभी समय सार प्रसिद्ध किस चीज के लिए है बच्चों? किस चीज के लिए है? आत्मा के लिए है, ठीक है। और अध्यात्म तो ठीक है, और बोलो, और किन शब्दों में बोला जा सकता है? प्रसिद्ध है निश्चय के कथनों के लिए। किसके लिए? इसलिए हम कहते हैं ना समय सार स्तुति में क्या कहते हो लाई? तू निश्चय ग्रंथ भंग सगला कहते हैं। अभी देखिए, आइए 73 गाथा खोलिए समय सार की जल्दी, अथवा मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा तो वो खोल लीजिए 199 पे सीधा। समय सार को कोट टोडरमल कर रहे तो समय सार का ही उद्धरण हम इसमें से पढ़ सकेंगे। 199 पेज खोलिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। मिला? देखिए क्या कहते पंडित जी। 199 बॉटम देखिए, बॉटम कहते हैं समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। गाथा 73 की टीका कितने जन को मिला? जीव शुद्ध है। गाथा क्या चल रही थी? अहम एक को खलु सिद्ध वाली गाथा चल रही थी 73वीं।
यहां पर टीका में क्या कह रहे हैं पंडित जी? जीव शुद्ध क्यों है? कहते हैं क्योंकि वो निर्मल अनुभूति को प्राप्त होता है। निर्मल अनुभूति कैसे प्राप्त होती है? तो कहते हैं जहां पर व्यवहार षटकारक से उत्तीर्ण हो जाता है जीव। उत्तीर्ण हो जाता है मतलब पार हो जाता है। व्यवहार षटकारक से पार हो जाता है मतलब बाहर में कोई मेरा करने वाला है ऐसा दिखता नहीं है उसको। बाहर में कोई मेरा साधन है ऐसा दिखता नहीं उसको। बाहर में कोई मेरा संप्रदान है ऐसा दिखता नहीं उसको। कोई आपादान अधिकरण है ऐसा दिखता नहीं उसको। छोटे बच्चों को क्या लगता है? माँ बाप ही मेरा आधार है। माँ बाप को लगता है बच्चे ही मेरा संप्रदान है, मैं बच्चों के लिए ही कर रहा हूं। सबकी दृष्टि कैसी है? बहिर्मुख। सभी जन कैसे है? बहिर्दृष्टि वाले। परमार्थ क्या विचार करना चाहिए? मैं सब मेरे लिए ही करता हूं। तो मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, नहीं, मैंने मेरे विकल्प के लिए ही किया है, मेरे विकल्प की शांति के लिए किया है। बच्चे तो मना कर रहे थे और फिर भी हम कह रहे मैंने बच्चों के लिए किया। अरे बच्चों के लिए किया तो बच्चों की इच्छा का हद ही करने में तुमने तुम्हारे लिए किया है और नाम मर रहे हो बच्चों का। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता इस विश्व में। सभी जन अपने लिए करते हैं। कोई कहता है मैं मेरे बीवी बच्चों के लिए सब इतना पाप कर रहा हूं। बोले कहानी बोलो जल्दी फटाफट। वाल्मीकि की वो कह रहे मैं तो मेरे बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूं सब। तेरे घर पर पूछ कर आप है वे तैयार है क्या भागी बनने में इस पाप के? क्यों नहीं होंगे वे? ये मेरे ही है, ये तू समझता। उनको पूछ के तो आ। कभी वो कहानी भी आपको दिखाना चाहिए। उपनिषद गंगा का एक एपिसोड इसी पर है, बहुत सुंदर आपको देखना चाहिए। 1 घंटे का है। ये घर पर जाने के बाद आप देख लिया करो इसको ऐसा। तो वो घर पर गया, उसने बीवी बच्चों को पूछा तो पत्नी ने कहा हम सुनो जी हम भूखे मर जाएंगे, हमने कभी नहीं कहा है आप पाप से कमाओ, हम भागी नहीं बने। उसने पूछा मुझे कोई सजा होगी तो आप तो भागी बनेंगे ना? कितनी सज्जन होगी उसकी पत्नी भी, कितनी पवित्र होगी वो भी। उसने झूठी ये नहीं कहा अरे हम तो एक दूसरों के लिए बने जी, आप क्या बात करते हो। उसने कहा नहीं मैं आपके साथ नहीं हूं। उसने कहा हमने कहा ही नहीं आप पाप से कमाओ, जितना बने जैसा बने हम देख लेंगे, अपन समझ लेंगे, लेकिन आप हमारे लिए पाप करो मत, हम आपके लिए सहन करेंगे। उस दिन वाल्मीकि को समझ में आया मैं घर वालों के लिए कर रहा हूं, ये मेरी समझ थी। परमार्थ से तो मैं मेरे ही लिए कर रहा था सब कुछ। फिर वह विरक्त हो गए। जब किसी के लिए कुछ करना रहता नहीं है शेष, तो घर में कितना टाइम रहेगा? यहां पर क्या कह रहे हैं? शुद्धता को कौन प्राप्त होता है? निर्मल अनुभूति वाला। निर्मल अनुभूति किसे होती है? जो व्यवहार षटकारक से उत्तीर्ण होता है। व्यवहार षटकारक से उत्तीर्ण होने का मतलब व्यवहार षटकारकों से पार होना। व्यवहार षटकारों से पार होना मतलब ये मेरे कर्ता है, ये मेरे कर्म है, ये मेरे करण संप्रदान, बहिर्लक्ष्य खत्म हो जाना। सब अपने में ही देखना, मैं ही मेरा करता धरता घर में कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध विरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ,
प्राप्त तत्वमय ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बालबोध भाग 3 पाठ 1 देव स्तुति अंतिम छंद। बोलो लाइन। कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। कर्तादिक भेद मिटाऊं का मतलब क्या कहा था? कर्तादिक भेद मिटाऊं मतलब क्या? मतलब ये मेरे करता है सुख के, ये मेरे दुख के करता है, मुझे इससे खुशी होती है, इससे दुख होते हैं। मतलब मैंने इनको आज तक कर्ता माना, किसी को मैंने करण माना, किसी को मैंने अधिकरण अपादान माना, किसी को मैंने संप्रदान माना, कर्म माना। ये मेरी भूल है। ये कर्तादिक भेद मिटाऊ का ये अर्थ है। जो भी है कुछ सब मेरे अंदर है। मेरे सुख के लिए जिम्मेदार मैं, मेरे दुख के लिए जिम्मेदार मैं। तो ये जगह जगह प्रकरण है। 6 ढालक में भी अगले साल हम पढ़ेंगे 6वीं ढाल की सुंदर लाइन। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियातः तीनों अभिन्न। ऐसी वहां पर बात आई है जिसमें कहा गया है मैं ही करता हूँ, मैं ही करण, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, मैं ही अपादान, मैं ही अधिकरण, सब कुछ मेरा। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सब अपने लिए अपना ही विश्व दिखने लग जाए। मैं किसी और के लिए हूँ, कोई मेरे लिए है, ये सब भ्रांति खत्म। तो एक लाइन पढ़ लीजिए फिर से, फिर एक प्रश्न पूरा करना है आज। देखिए, समस्त कारक चक्र मिला, समस्त कारक चक्र प्रक्रिया उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। समस्त कारक चक्र, कारक चक्र मतलब कारक षटकार, चक्र मतलब समूह। समस्त कारक चक्र प्रक्रिया, उनकी प्रक्रिया से उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध। ये हमने षटकारकता की बात कही, समय सार में अभिन्न षटकारक की ही बात कही है। व्यवहार षटकारकता के बाद प्रवचन सार पंचास्त्रिका संग्रह में हमने देख ली थी। हालांकि वहां पर भी स्थापना की थी, खंडन तो बाद में उसका भी कर चुके थे। अभी आइए एक प्रश्न की तरफ हमें पढ़ना है। एक प्रश्न आज हो जाए, एक ही प्रश्न देखना। कार्य होने का क्या नियम है? 136 क्वेश्चन, 136वां प्रश्न चलेगा बच्चा। आज 10 मिनट है अपने पास, उपयोग को केंद्रित करिए। आप सभी जन बैठ सकते हैं। 136वां प्रश्न चलेगा आज। कार्य होने का क्या नियम है? अभी यहां पर सब ध्यान देंगे बच्चों। एक सूत्र याद कराऊंगा मैं आपको। कार्य कैसा होता है? कार्य कारण जैसा होता है। लोक में कहते हैं ना, बेटा बिगड़ गया, कोई कहेगा तो तुरंत लोग कहते हैं क्या करें, जैसे माँ बाप होंगे वैसे तो बेटा होगा। कितने जन ने सुना है ऐसा? जैसे जाके नदी नावरे वैसे वाके भरका, जैसे जाके बाप मतारी वैसे वाके लड़का। पिता झलक जो पुत्र में दिखती। जैसे माँ बाप होते बच्चे भी वैसे ही होते हैं, वो उनको देख देख कर सीखते हैं। मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूँ? कार्य कारण जैसा कारण वैसा कार्य।
यदि राजा फ्रॉड होगा तो प्रजा कैसे होगी? एक कहावत बोलिए, यथा राजा तथा प्रजा। क्या है? बहुत सुंदर एक लाइन है, यदि एक कौड़ी के लिए करे यदि राजा, के लिए करे जो अत्याचार, तो आके लश्करी लूटेगा वो हजार। कितने जन समझे? यदि राजा किसी से एक कौड़ी भी लेगा अत्याचार से, तो उसके लश्करी तो हजारों गांव लूट लेंगे फिर, और राजा उनको कुछ कह नहीं सकेगा, क्योंकि उनको लगेगा राजा स्वयं ऐसे करते तो हम क्यों नहीं करते। जैसे गुरु वैसे शिष्य। शिष्य को देखकर, शिष्य के अच्छे आचरण को देखकर किसकी महिमा आती है? गुरु की महिमा आती है। अच्छे बच्चों को देखकर किसकी महिमा आती है? उनके माता पिता की महिमा आती है। मैं एक सिद्धांत को घटित कर रहा हूं, कौन से? जैसा कारण वैसा कार्य। कार्य होने का क्या नियम है? प्रश्न पूछा है, 136वां प्रश्न। तो यहां कह रहे हैं जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। कारणानुविधायिनी कार्याणि। कार्य हमेशा कारण का ही अनुसरण करता है। कारणानुविधायिनी कार्याणि, कारणानुविधायिनी कार्याणि। देखिए आपके टेक्स्ट में, देखिए टेक्स्ट में पढ़ो क्या लिखा है, देखो वहां पर कारणानुविधायिनी कार्याणि। कार्य कारण का ही अनुसरण करता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण आया बच्चों। हम बच्चे की शक्ल देखकर ये समझ सकते हैं कि नहीं किसका बच्चा है, ऊपरी ऊपरी तौर पर। उसकी बुद्धि, उसकी पकड़ देखकर भी समझ सकते हैं कि नहीं, ऊपरी ऊपरी तौर की बात कर रहा हूं। जैसा कारण वैसा कार्य आचरण ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। यदि तंदुल बोओगे तो तंदुल ही उगाएगा, यदि जौ बोओगे तो जौ ही उगाएगा। क्यों? जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। हम क्या होना चाहते हैं सभी जन? सुखी। कहा जा रहे हैं हम सुखी होने के लिए? किसके चक्कर काटते हैं हम? भगवान के चक्कर काटते हैं। क्यों काट रहे भगवान की चक्कर? क्योंकि वे सुखी है। जैसा कारण वैसा कार्य। आप किनके पास चक्रे काटते हो मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा आपका मनोरथ क्या है। कोई धनिक की चक्रे काट रहा है, क्यों काट रहा होगा? पैसे की जरूरत है उसको, पैसे की महिमा है उसको। जैसा कारण वैसा कार्य। आप दुखियों के पास जाओगे तो आपका सुखी होने का मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि कारण वैसा है ही नहीं। कारण, व्यवहार कारण की बात कर रहा हूं मैं अभी। जैसा कारण वैसा कार्य, व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं। व्यवहार में भी ऐसा है। लोक में है ना, लोक में कहते वी आर वेरी प्राउड टुडे, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सो एंड सो प्रोफेसर। आज भी कहते हैं हम उस यूनिवर्सिटी से पढ़े, आज भी कहते लोग हम उन प्रोफेसर से पढ़े। हाँ आप उनसे पढ़े हो, गजब गजब गजब, आप तो महाभाग्यशाली महाभाग्यशाली। लोग उनसे आपकी महिमा आंकने लगते। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अच्छा लोहे से लोहे के औजार ही बनेंगे, और सोने से सोने के आभूषण ही बनेंगे, और क्या होगा? सब पढ़ना है अभी, ये सब उदाहरण पढ़ने हैं हमें। कारणानुविधायिनी कार्य।
कार्य होने का क्या नियम है? जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। उसके लिए और एक शब्दों का प्रयोग किया आचार्य ने, कारण सदृशम कार्यम। कार्य कैसा होता है? कारण जैसा ही होता है। सदृश मतलब भी जैसा। कार्य कैसा होता है? कारण जैसा होता है। सिद्ध भगवान सिद्धत्व को प्राप्त क्यों हो गए? कोई मुझे उत्तर दीजिए। सिद्ध भगवान सिद्धत्व को क्यों प्राप्त हो गए? उनका कारण बोलिए। क्योंकि आत्मा का स्वभाव सिद्ध स्वरूप है। आत्मा स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी है। इसलिए पर्याय में जो प्रकट हुआ वो वही तो हुआ जो उसमें था। दूध में से मथने आदि सब प्रक्रिया करने से क्या निकलता है? घी। क्यों? क्योंकि दूध में घी है। यदि स्किम्ड मिल्क दिया जाए आपको, स्किम्ड मिल्क, तो उसमें से घी निकल सकेगा? स्किम्ड मिल्क समझते हो? स्किम्ड मिल्क मतलब फैट फ्री दूध होता है, उसमें से पूरा दूध फैट हटाया जाता है। वो फैक्ट्रीज की बात कर, फैक्ट्रीज में होता है ये, फिर मरीजों को दिया जाता है। स्किम्ड मिल्क कहते हैं उसको, स्किम्ड, जीरो फैट। जिनको फैट ही नहीं लेना है, जिनको लगता है मुझे बीपी है फला, मैं ज्यादा समझता नहीं वो बात है, ना मुझे कोई बीमारी है ना कोई समस्या है। मैं क्यों कह रहा हूं? जैसा हमने घी देखा, तुरंत हमने क्या कहा? अरे ये गाय का दूध है क्या? हम देख क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं? दूध के कारण की बात करते हैं। क्यों? हमने किन्हीं चिन्हों से यह समझा कि ये पीला होता है ना। कितने जन जानते हैं ये गाय का घी, ये भैंस का घी है। उससे किसका अनुमान हुआ? जैसा कारण वैसा कार्य। देखिए अभी आप आइए समय सार, सभी जन खोलिए समय सार का पेज। जैसे ये कर्ता कर्माधिकार के 127-28वीं गाथा, देखिए पेज 263 पर आइए, 262 पर आइए जल्दी। 130-31 गाथा है। कितने जन तैयार हैं 130 और 31 गाथाओं के लिए? है 2 मिनट अपने पास है, वो विल ट्राई टू कंप्लीट। 130 और 31 गाथा है। मैं पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं बच्चों, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। जो कनकमय को भाव में से कुंडलादिक उपजे, परलोहमय को भाव से कटकादि भावो नीपजे। जो भाव बहुविध उपजे, अज्ञानमय ज्ञानी के, पर ज्ञानी के तो सर्वभाव ज्ञानमय निश्चय बने। भावार्थ की 2 लाइन जल्दी देखिए, गाथार्थ की। जैसे स्वर्णमय भाव में से स्वर्णमय कुंडल इत्यादि भाव होते हैं, और लोहमय भाव में से लोहमय कड़ा इत्यादि भाव होते हैं। कितने जन समझ रहे उदाहरण को? शाबाश। टीका में आइए। जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वर्णमय भाव में से स्वर्ण जाति का उल्लंघन न करते हुए स्वर्णमय कुंडल आदि भाव ही होते, किंतु लोहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते। और लोहमय भाव में से लोह जाति का उल्लंघन न करते हुए लोहमय कड़ा आदि होता है। अभी यहाँ पर संस्कृत देखिए जरा। नहीं, एक मिनट। इसी प्रकार अंतिम टीका के अंतिम है, इसी प्रकार जीव स्वयं परिणाम स्वाभाविक होने पर भी कारण जैसे ही कार्य होने से। कितने जन को लाइन मिल रही है? इसका संस्कृत देखिए बच्चों, संस्कृत देखिएगा।
पेज नंबर 262 पर देखिए पहली लाइन संस्कृत की, कारणानुविधायित्वात् कार्याणाम, कितने जन को मिल रहा है? वो यहां से लिया है वहां पर समय सारखी सायन्स से वहां पर कोट किया लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। कारण का अनुसरण करने से वो कार्य कारण जैसा ही होता है। मिला ना आपको बच्चों? अभी देखो भावार्थ देखिए 263 पर, जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है। मिला? इस न्याय से जैसे लोह से आदि आदि आदि। एक पेज टर्न करिए जल्दी। 264 मिला? तात्पर्य वृत्ति देखिए, पहली लाइन देखिए अभी, उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति इति। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति इति मतलब कार्य उपादान कारण के सदृश ही हुआ करता है। अब मुझे बताओ, आम बहुत सुंदर मीठा था और कोई रईस के हाथ में नहीं लगा। रईस के हाथ में लगेगा तो वो क्या क्या करेगा उसका बताओ? रईस के करोड़ अरबपति व्यापारी आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके हाथ में बहुत अच्छा आम लगा तो वो क्या करेगा? जहां से आया वो वहां से लेके आएगा बहुत सारा। राइट राइट राइट। वो करेगा कहां से आया, पैक करो, मुंह मांगा दाम ले लो, ऐसा ही तो करेगा। लेकिन यदि किसान के हाथ में बहुत अच्छी क्वालिटी का आम आ गया तो वो क्या करेगा? उसको उगाएगा। वो क्या सोचता है, ये कार्य हुआ है, ऐसा ही कार्य मुझे चाहिए, तो कारण का अवलंबन करना पड़ेगा। वो गुठली, वो कहते एक काम करो, रईस को हम चाट लेने दो, वे जो गुठली फेंक देंगे यहाँ पर, तब हम उससे काम चालू करेंगे। रईस तो एक आम खा के चला जाएगा, हम तो ऐसे सैकड़ों पेड़ बनाएंगे, तो इनके बच्चे हमारे बच्चों से लाखों रुपए दे देकर यही आम ले लेंगे। जैसा कारण वैसा कार्य। जो आम की टेस्ट अच्छी लगती है उसी की गुठली बोई जाए, वही क्वालिटी बाहर मिलेगी, सीधी बात है। सिद्धावस्था कैसे प्रकट होती है? कार्य होने का क्या नियम है? सुखी होना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? उनका आश्रय लेंगे जिनमें सुख गुण ही नहीं है। टीवी में सुख गुण है? आपकी टीवी की दुकान है ना? किसकी टीवी की दुकान है? युवराज की टीवी की दुकान है, कंप्यूटर की, ठीक है। उसमें कोई पूछने जाए, क्यों भैया इस टीवी में से सुख नहीं आ रहा है, कोई एक ऐसा स्पेयर डालिए जिसमें सुख ही सुख आएगा। ऐसा हो सकता है? हो जाएगा? अब भोजनशाला में बोलो मौसी आप कुछ भी करो, बस मजा आना चाहिए, बस मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, तो कहेंगे एक काम करो, एक छटक मजा लेके आओ और उसमें खूब हिलाओ और खूब गोल गोल के, जैसे गुड़ रखते हैं क्या भोजन में? वहां पर रखते हैं क्या? मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां गुजरातियों का राज होता है वहां गुड़ का राज तो होता है। तो जैसे गुड़ रखा जाता है वैसे मजा भी रखा जाएगा थोड़ा। सब जन थोड़ा थोड़ा मजा डाल के ले ले, जिससे भोजन में मजा आ जाए। ऐसा होता है क्या? जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। जिसमें सुख गुण है वही तो सुखी होगा। जीव में सुख गुण है इसलिए जीव ही सुखी हो सकता है। जैसा कारण है वैसा ही